हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्लास सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के पाइथन लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 में। और हमारा ये चैप्टर 6 चल रहा था जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो इंडेंटेशन। और वैसे बात करें अगर इंडेंटेशन की, तो ऐसा नहीं है कि इंडेंटेशन सिर्फ क्लास 11 में ही हम लोग पहली बार इस नाम को सुनते हैं। हम लोग जब से पाइथन को पढ़ते हैं, जब से पाइथन को स्टार्ट करते हैं और जब से उसकी कोडिंग की बात होती है, तो अगर एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर हमें बनना है तो फिर हम लोग इस रूल को फॉलो शुरू से करते हैं। इट्स लाइक जब भी हम लोग रोड पर चलते हैं तो फिर क्या होता है, हमें ट्रैफिक रूल्स, छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। उस तरह से सबसे एक बेसिक जो ट्रैफिक रूल है ना, कोड को लिखने का बेसिक जो कोडिंग रूल है वो है आपका इंडेंटेशन। तो वैसे तो टॉपिक वाइज अगर बात करेंगे, वैसे टॉपिक वाइज आपका ये 7-8 में आ जाता है ना। इट मीन्स लाइक कि इट्स नॉट लाइक कि क्लास 11 में ही आप इसे पहली बार इस वर्ड को जानते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं कि इंडेंटेशन नाम का भी कोई चीज़ पाइथन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये मार्जिन है ना। किस तरह से आप मार्जिन के हिसाब से आप कोडिंग करते हैं, किस तरह से आप किसी चीज़ का बॉडी है अगर, है ना, तो उस तरह से किस तरह से आप बॉडी को मेंटेन करते हैं, कैसे पता चलता है कि वो बॉडी है, और अगर बॉडी है तो कैसे उसका मार्जिन होगा, है ना। एक फॉर्मेट जो होता है लिखने के, एक तरीका जो होता है ना, वो किस चीज़ का बॉडी होता है। लाइक इफ़ स्टेटमेंट है उसका बॉडी होगा, है ना, कोई फंक्शन है उसका अपना बॉडी होगा, है ना। अलग तरह के इफ़ के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लाइक इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एलिफ स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो सबका जो अपना अपना जब बॉडी होता है तो बॉडी थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इनसाइड होता है, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हुआ रहता है। और फिर ये सब कुछ एक मार्जिन को मेंटेन करते होता है। फिर नेस्टेड इफ है वो और अंदर होगा, शिफ्ट होते चला जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में, है ना। और मार्जिन का मेंटेनेंस किस तरह से होता है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, हमें से एक बार रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को और देखते हैं कैसा कुछ है यहाँ पर क्लास 11 में, हार्ड है या इजी है या कुछ वैसा ही है, या सिर्फ हमें रिवीजन के तौर पर ये दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। और ये हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से समझने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा हो गया ये टॉपिक इंडेंटेशन का। तो जैसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अधिक से अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एक ब्लॉक में होते हैं, है ना। और जब भी बॉडी होता है, जैसे ये इफ़ स्टेटमेंट मैंने बोला था, है ना, इसे लिखा है इफ़ ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से यहाँ इसका बॉडी है। अब जो कुछ भी लिखाना है वो थोड़ा सा यहाँ से लिखाना है, शिफ्ट, है ना। ठीक है, फिर अगर एल्स होगा तो वो यहाँ होगा, और फिर ये एल्स का भी इनसाइड में अपना बॉडी होगा। ठीक है, तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, है ना, ये दोनों एक तरह से क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये इफ़ का बॉडी है, ये ऑब्वियसली एल्स का बॉडी है। और बॉडी बोलें या ब्लॉक बोलें, ठीक है, या ब्लॉक ऑफ कोड बोलें, या बहुत लोग इसे लाइन ऑफ कोड बोलेंगे। और बाकी स्टेटमेंट्स तो बोलते ही हैं हम लोग, स्टेटमेंट्स बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं,
तो स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही, है ना, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, या ये पूरा ब्लॉक बोल दें, है ना, या पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बोल दें, है ना, या बॉडी बोल दें, है ना, या लाइन ऑफ कोड बोल दें, ठीक है। इस तरह से बात की जा रही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, है ना, अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यहाँ सिर्फ पाइथन की ही बात नहीं हो रही है ना, लाइक पाइथन है, जावा है, सी है, C++ है ना, तो हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है कि इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं होता है, स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ब्लॉक के अंदर, ये जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब जो बॉडी लिखी गई है वो किसके अंदर होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लॉक है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना, ठीक है। हालांकि however पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक एज वेल, बट पाइथन जो है इसके अलावा इंडेंटेशन को भी यूज़ करता है ब्लॉक में। इंडेंटेशन मीन्स व्हाट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मार्जिन, मार्जिन को भी यूज़ करता है पाइथन। मीन्स नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा है, C++ है, ये सब किसे यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस, है ना, कर्ली ब्रेसेस मीन्स पैरेंथेसिस, इसको बताने के लिए, ये बताने के लिए कि जो ब्लॉक है, किसी स्टेटमेंट का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक है ना, उसके जो स्टेटमेंट्स रखे लिखे हैं, उसे बताने के लिए स्टार्टिंग में और एंड में उनके पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस होता है, इसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये नॉर्मल सारे अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो ऐसा पाइथन में भी होता है, बट पाइथन में इसके साथ ही साथ इंडेंटेशन भी होता है जो बताता है एक तरह का मार्जिन। तो पाइथन यूजेस इंडेंटेशन ऑल्सो एज वेल फॉर व्हाट, फॉर ब्लॉक्स, है ना, और साथ ही साथ जो ब्लॉक होंगे और जैसे जैसे नेस्टिंग उनकी होती जाएगी, मतलब होता है उसके अंदर ये, उसके अंदर वो, ठीक है, उसके अंदर इफ़ है, फिर उसके अंदर इफ़ है, फिर उसके अंदर लूप है ना, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स हो, है ना, लूपिंग स्टेटमेंट्स होंगे, चाहे वो कोई सा भी लूप हो, है ना, फॉर लूप हो आपका, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, है ना, मतलब कैसा भी लूप स्टेटमेंट है ना, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक है, इफ़ है, इफ़ एल्स है, ठीक है, नेस्टेड इफ़ है। तो जब भी नेस्टिंग होगी, है ना, अलग अलग कंडीशंस दिए रहेंगे, है ना, कुछ स्टेटमेंट्स होगा जिसका अपना अपना ब्लॉक होगा, है ना, तो वहाँ पर आपका इंडेंटेशन मेंटेन होगा अलॉन्ग विद द पैरेंथेसिस इन विच लैंग्वेज, इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं वाइट स्पेसेस की। वाइट स्पेसेस क्या है, मतलब स्पेस, है ना, स्पेस पर जो स्पेस देते हैं हम लोग, टैब, नॉर्मल स्पेस से भी हमारा स्पेस देते हैं हम लोग, और टैब जो बटन होता है, टैब एक बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, टैब से वही स्पेस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टैब से हमारा वही स्टूडेंट्स जो स्पेस हो जाता है वो मीन्स इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है उनका साइज। हो सकता है इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस करने के लिए आपको 4 टाइम्स स्पेस बार बटन यूज़ करना पड़े, बट हो सकता है इतना से इतना डिस्टेंस के लिए ही आपको मे बी 2 ही बार टैब स्पेस बटन प्रेस करना पड़े, है ना, तो उनका नॉर्मल डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वाइट स्पेसेस की बात करें जो कि 2 होते हैं, स्पेस बार, स्पेस और टैब, है ना, तो ये चीज़ हम लोग शुरुआत में लगाते हैं इंडेंटेशन की। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, जैसे कोई इफ़ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर अब इनका जो बॉडी होगा तो ये मार्जिन हो गया, है ना, ये मार्जिन मेंटेन करना है हमें नॉर्मल कोड का। मान लेते ये लाइन ऑफ, ये प्रोग्राम का पहला लाइन है, तो दूसरा लाइन जो है तो क्या होगा, दूसरा लाइन ऑब्वियस बात है कि जो भी होगा वो इफ़ का बॉडी होगा, है ना। अब इफ़ के बॉडी के अंदर क्या है, तो सपोज़ यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई थी
इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ के अंदर सपोज़ लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा वाइट स्पेस होगा, है ना। तो जहाँ से हम लोग इंडेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से हम लोग का इंडेंटेशन स्टार्ट होगा, है ना, वो किससे स्टार्ट होगा, सबसे पहले वाइट स्पेस से स्टार्ट होगा, जो स्पेस बार हो या टैब हो। एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। यहाँ से इफ़ का बॉडी स्टार्ट होने वाला है ना, इफ़ का ब्लॉक, यहाँ के इफ़ के अंडर के बॉडी के स्टेटमेंट स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ प्रिंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम लोगों ने छोड़ दिया, है ना, तब फिर लिखा हम लोगों ने प्रिंट। हाँ, तो ये जो स्पेस हम लोगों ने छोड़ा है, ये क्या है, हमारा वाइट स्पेस है। इंडेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ दे रहे थे या फिर आप यहाँ दे रहे थे, है ना, बट यहाँ आफ्टर गिविंग स्पेस ओनली, ठीक है। तो रीडिंग वाइट स्पेसेस, स्पेस बार एंड टैब एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अब इन पाइथन द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट्स स्टेटमेंट्स इनटू सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब जो लेवल होगा इंडेंटेशन का, लेवल, जो सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन क्या बताएगा कि वो एसोसिएशन है स्टेटमेंट्स का एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में। इट मीन्स अब मान लेते हैं और सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है ना, वो यही, तो यहाँ पर ये मार्जिन मेंटेन हो रहा था, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मार्जिन मेंटेन हो रहा है। तो ये मार्जिन नॉर्मल है, ये नॉर्मल मार्जिन है, बट ये जो मार्जिन है ये क्या है, ये इफ़ के बॉडी का मार्जिन है, ठीक है, इफ़ की बॉडी का मार्जिन है। मीन्स यहाँ इस लाइन से जो भी कुछ लिखा होगा, इट मीन्स ये जो लेवल मेंटेन किया जा रहा है इंडेंटेशन का, यहाँ से इंडेंटेशन स्टार्ट था, थोड़ा सा स्पेस बार, वाइट स्पेस के बाद, इसके बाद इस लेवल पे, है ना, इतना जगह, इतनी दूरी छोड़ने के बाद, है ना, आफ्टर गिविंग दिस मच एरिया, क्या हो रहा है, आप कौन सा लेवल मेंटेन कर रहे हैं, आप ये लेवल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये लेवल मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे इंडेंटेशन का, तो ये एसोसिएट क्या कर रहा है कि यहाँ लिखे गए जितने स्टेटमेंट्स हैं, है ना, यहाँ लिखे गए जितने स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड में है। सही बात है ना, ये सिंगल, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिखे गए जो चीज़ें हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो पाइथन में आपने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, उसके बाद आप यहाँ लिखना शुरू किया। तो अब आप कौन सा लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ये एक मार्जिन था नॉर्मल, बट अब आप ये मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, तो अब आप ये लेवल मेंटेन कर रहे हैं, है ना, तो इस स्टेटमेंट का भी ये लेवल है, इस स्टेटमेंट का भी ये लेवल है ना, मीन्स यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन है इस स्टेटमेंट का भी, इस स्टेटमेंट का भी, यहाँ तक 4 स्टेटमेंट्स जो हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके, इन चारों स्टेटमेंट्स का आपने सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन किया है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स का जो एसोसिएशन है ना, क्या हुआ, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड का होगा, जैसे मैंने बताया, या फिर सिंगल ब्लॉक बोलेंगे, है ना, या बॉडी बोलेंगे। फिर किसका था ये इफ़ स्टेटमेंट का सारा, इफ़ स्टेटमेंट का ये क्या था, पूरा बॉडी था, ये इफ़ स्टेटमेंट का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड था, इफ़ स्टेटमेंट का पूरा ब्लॉक था। तो उसके अंदर लिखे गए जो भी स्टेटमेंट्स थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, या जो भी लाइन ऑफ कोड्स थे, वो सारे एसोसिएट करेंगे टू मेंटेन सेम लेवल, है ना, सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन, मतलब इतना स्पेस छोड़कर, है ना, इतना स्पेस छोड़कर वही सब कुछ लिखे गए थे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बेसिकली बात यही है कि आपको जो भी कंडीशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर या यहाँ पर आप लिखे, अब यहाँ से आपका
लाइन ऑफ कोड स्टार्ट हो गया, यहाँ तक एंड हुआ। तो आप शुरुआत में आपकी मार्जिन ये थी, बट अब आप मार्जिन ये कर रहे हैं, तो इतना जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये मार्जिन ना हो करके अब आप ये मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 लिखे हुए स्टेटमेंट्स के लिए, और ये पांचों लिखे हुए स्टेटमेंट्स एक सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं। सेम लेवल मीन्स ये देखें आप, ये सेम लेवल है इंडेंटेशन का, है ना, मतलब इतना स्पेस। तो ये फर्स्ट लेवल है इंडेंटेशन का, और ये सेकंड लेवल है इंडेंटेशन का। तो ये सारे जो इफ़ के बॉडी है, ये किसका बॉडी है स्टूडेंट्स, ये सारा इफ़ का बॉडी है, या फिर इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, या फिर इफ़ का ब्लॉक है। तो इफ़ के ब्लॉक में, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में, इफ़ के बॉडी के अंदर लिखे गए सारे स्टेटमेंट्स, ये पांचों स्टेटमेंट्स क्या हैं, एक सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन मीन सेम दूरी मेंटेन कर रहे हैं और एसोसिएट कर रहे हैं, और एक ही ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, एक ही ब्लॉक में, एक ही बॉडी में, इसके इफ़ के अंदर, ठीक है। इस तरह से बात है। और फिर इसके अंदर कुछ और होगा, सपोज़ यहाँ लास्ट में, यहाँ पर 5वां लाइन में एक और आपका इफ़ आ जाता है। तो इफ़ के अंदर फिर एक और इफ़ है, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़ हो गया, तो इनसे नेस्टेड इफ़ हो गया। और फिर यहाँ पर फिर एक और स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर इफ़ का एक स्टेटमेंट है, इस इफ़ का एक स्टेटमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इफ़ का प्रिंट है हाय। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मार्जिन मेंटेन हो गया। तो यहाँ पर ये इफ़, इस नेस्टेड इफ़ का ये बॉडी है, इस नेस्टेड इफ़ का ये ब्लॉक है, इस नेस्टेड इफ़ का ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इस नेस्टेड इफ़ का ये बॉडी है। तो यहाँ पर लिखे गए जितने स्टेटमेंट्स होंगे ये अलग इंडेंटेशन मेंटेन करेंगे, जो कि एक तरह से आपका थर्ड लेवल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बताने का मतलब है, मकसद था। तो यहाँ पर समझते चलना है। तो सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट्स स्टेटमेंट्स इनटू सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। फिर जो इंटरप्रेटर है हमारा, मीन्स जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, जिसको हम लोग पाइथन शेल भी बोलते हैं, वो चेक करता है इंडेंटेशन लेवल को वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करता है, जैसे मैंने बोला। इसीलिए मैंने बोला इसे हम लोग फॉलो शुरू से करते आए हैं, है ना। और अगर नहीं भी रहता है फिर भी हम लोग उसको ज़रूर गौर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल इसे बुक में देख रहे हैं, बुक में अगर हमारे पास इंडेंटेशन नहीं मेंटेन्ड है, कुछ पता नहीं चला है, अगर नहीं पता चलता है, बट एक अच्छे रीडेबिलिटी के लिए एक अच्छा बुक, है ना, हमेशा हमें इंडेंटेशन कर कर बताएगा। और वैसे भी बताना चाहिए, सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए ही नहीं, क्योंकि जैसा कोड लिखा होगा वैसा ही हम लोग उसे जब भी रन करेंगे तो वैसा ही हम लोग कोड उसे लिखेंगे। तो वैसे एक्चुअल में बात करें कि वो रन कर रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं, वो तो हम लोग को पाइथन इंटरप्रेटर में उसे लिख कर ही पता चलेगा। बट ऑल्दो अगर कॉपी में लिख रहे थे तो हमें पता चलेगा नहीं, हम तो नॉर्मल लिखते जाएंगे कोड्स को, सारा कोड को, ठीक है। बट नॉर्मल हमें हमेशा एक अच्छे कोडर के लिए इंडेंटेशन को मेंटेन करना होता है। तो कॉपी में आप लिखें ना लिखें, बट जब हमें हैबिट, एक अच्छी हैबिट होगी, तभी हम लोग उसे अपने कॉपी में, और तभी हम लोग उसे अपने पाइथन के इंटरप्रेटर में उसे यूज़ कर पाएंगे। और अदरवाइज़ वैसे तो अगर बात करें तो आप जब भी इंटर प्रेस करेंगे, है ना, और इफ़ के बाद, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप इफ़ के बाद, लाइक सपोज़ आपका इफ़ स्टेटमेंट है, तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, इफ़ का बॉडी होगा, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ का ब्लॉक होगा। तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, वो थोड़ा सा स्पेस लेने के बाद ही आपका चलेगा। तो फिर अगर आपको चेंज करना, एल्स लिखना है, तो फिर आपको इट वुड बी लाइक, वो हमेशा यहीं से वो माने कि इफ़ का बॉडी ही चल रहा है, फिर आपको इंटेंशनली उसे नॉर्मल फर्स्ट लेवल ऑफ मार्जिन तक लाना होगा। ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट फिर भी नॉर्मल स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, जो भी पाइथन में बिगिनिंग करते हैं, उन्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पता नहीं चलता है, या फिर छोटे या बड़े कोड में पता नहीं चलता है कि किस तरह से लेवल मेंटेन करना है। तो अधिकतर टाइम जब गलत हो जाती है तो इंडेंटेशन एरर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान करके चलना है, ठीक है। तो
वैसे अगर बुक की बात करें तो बुक में हमेशा इंडेंटेशन लेवल मेंटेन ही रहना चाहिए, और अगर वैसा नहीं है तो इट मीन्स वो अच्छा बुक नहीं है। और कई बार होता है कि इंडेंटेशन अगर मेंटेन भी है तो सही से मेंटेन नहीं है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है हमें। तो क्लैरिटी कब हो जाएगी, जब भी आप उस पर्टिकुलर कोड को आप पाइथन इंटरप्रेटर पे, किसी पाइथन इंटरप्रेटर पे या शेल पर आप जब रन करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ एरर नहीं आ रहा है। अगर इंडेंटेशन एरर आ रहा है इट मीन्स इंडेंटेशन सही तरीके से मेंटेन नहीं है, चाहे वो बुक में ही दिया हुआ क्यों ना हो, क्योंकि बुक भी गलत हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल सी बात, तो मैं सब कुछ को थोड़ा सा रब करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर इस बुक की, तो अगर आप इस बुक को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर क्या यहाँ पर एक नॉर्मल इंडेंटेशन मेंटेन है। मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ मैं, आप कॉपी में लिखते हैं, है ना, स्कूल की कॉपी, कहीं की कॉपी होती है, तो वहाँ पर एक मार्जिन दिया रहता है आपकी कॉपी में, है ना, इस तरह से कुछ एक ऐसे लाइन खींचा रहता है ना, ये टॉप मार्जिन है ना, ये लेफ़्ट मार्जिन है। मीन्स आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ से लिखते हैं, माई नेम इज़, जो कुछ लिखते हैं, इट मीन्स आपको कौन सा मार्जिन मेंटेन्ड है ना, ये मार्जिन। तो आप इंडेंटेशन तो फॉलो ऑब्वियस कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, है ना, ये आप तो इधर से भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मान लेते हैं सपोज़ आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो फिर आप ये लिखते 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 फिर आपने पैराग्राफ चेंज किया, है ना, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर आप यहाँ एक लेवल मेंटेन किए, फर्स्ट लेवल, फिर अब आप ये लेवल मेंटेन कर रहे थे, अब आप पैराग्राफ आपने छोड़ा, तो फिर अब आप, है ना, ये डिस्टेंस भी छोड़ दिए, इट मीन्स ये अब आपने सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन करने लगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बस यही बताने का मतलब है। तो बुक में अगर गिवन हो वेल एंड गुड, बट होना ही चाहिए, है ना, नहीं है तो वो रॉन्ग है, और अगर दिया भी हो फिर भी वो गलत है। वो पता चल जाएगा कब, जब हम लोग इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन के इंटरप्रेटर पे, शेल पर। और इसी तरह से हम लोग कोशिश रहेगी जब हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इंटरप्रेटर पे या फिर कॉपी में, तो फिर हमें उसी तरह से वो मेंटेन करके हुए चलना है, क्या, इंडेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है हमें समझने के लिए। तो फिर यहाँ पर जैसा बताया हमें, द इंटरप्रेटर चेक्स इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली एंड थ्रोज अप सिंटेक्स एरर, है ना। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या आएगा, हमें हमारे पास सिंटेक्स एरर आएगा इफ़ इट इज़ नॉट करेक्टली मेंटेन्ड। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है ना, टू यूज सिंगल टैब फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। तो जैसे मैंने बताया कि पाइथन इंटरप्रेटर में आप जैसे ही अगर इस तरह की बॉडी को लिखेंगे, फॉर का, है ना, किसी भी लूप का, है ना, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, किसी भी फंक्शन की बात करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट्स के एग्जांपल लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ़ है हमारे पास, इफ़ एल्स है हमारे पास, फंक्शन, किसी फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जब आप सब करने लिखने के बाद जब आप उसकी बॉडी, उसके ब्लॉक ऑफ कोड या उसके ब्लॉक को लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे, है ना, चाहे लूपिंग स्टेटमेंट्स का हो, चाहे कंडीशनल का हो, या चाहे फंक्शन का हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक मार्जिन मेंटेन करने के बाद ही आपको देगा। सपोज लाइक फंक्शन करते हैं, फंक्शन में आपने डेफ एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड यूज़ किया, डेफ सपोज LOP नाम का एक फंक्शन बनाया, डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर अब उसके जो बॉडी होगा, आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसका बॉडी लिखाएगा। मीन्स ऑटोमेटिकली ये होगा, ऑटोमेटिकली एक लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन करते हुए चला। ठीक है, तो ये एक तरह क्या बोलते हैं हम लोग, एक टैब स्पेस, है ना। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ अ सिंगल टैब स्पेस फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। अब फिर उसके अंदर भी अगर सपोज बीच में अगर इफ़ आ गया, सपोज अगर इफ़ आ गया, तो फिर यहाँ पर फिर उसका फिर अपना बॉडी होगा कंडीशन के बाद। ठीक है, इट मीन्स वो फिर ये लेवल मेंटेन करेगा, सेकेंड लेवल। ठीक है, ये फिर
उसके अंदर एक टैब स्पेस, तो इस तरह से वो चलता चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आइए एक प्रोग्राम की तरफ, वो हम लोग समझें यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट की मदद से बताया गया है, क्योंकि ऑब्वियस बात इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है ना। तो इफ़ का अपना ब्लॉक ऑफ कोड होगा, फिर एल्स का अपना ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बताया गया है, किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। आइए इसे देखते हैं, हर ब्लॉक में कैसे इंडेंटेशन अलग लेवल से मेंटेन किया जा रहा है, कुछ स्पेसेस के द्वारा, कुछ टैब्स के द्वारा। तो लेट्स मूव अहेड। एक सेकेंड। तो इस प्रोग्राम को अगर हम लोग देखें तो प्रोग्राम का नाम है हमारा प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ द टू प्री स्पेसिफाइड नंबर। एक प्रोग्राम है क्या फाइंड आउट करने के लिए, लार्जर कौन सा लार्जर है, दो गिवन नंबर में से प्री डिफाइंड डेटा, प्री डिफाइंड है हमारा, है ना। अब पाइथन में जानते हैं आप तो डेटा को क्या बोल सकते हो आप, पाइथन में उसी डेटा को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो आपके प्री डिफाइंड डेटा है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जो कि वेरिएबल्स में स्टोर है। 5 डेटा num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर है, 6 डेटा num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर है। 5 और 6 डेटा ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा जो है यूज़र से इनपुट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर डेटा एक तरह से क्या है, प्री डिफाइंड डेटा है आपका, है ना। प्री डिफाइंड डेटा है या ऑब्जेक्ट बोलें आप, है ना। ये प्री स्पेसिफाइड नंबर्स हैं जो कि num1 और num2 में स्टोर्ड है। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इफ़ को यूज़ किया और एल्स को यूज़ किया। तो ये हमें पता है शुरू से स्टूडेंट्स कि हमारा कंडीशन सिर्फ इफ़ में होता है, एल्स में हमारी कोई कंडीशन नहीं होती है, और इफ़ में ही हमारा कंडीशन होगा, एल्स में हमारा कोई कंडीशन नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो ये एक नॉर्मल इंडेंटेशन है लेवल का। और फिर इफ़ की अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर इफ़ एल्स की बॉडी यहाँ स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स ये इंडेंटेशन है इफ़ की बॉडी का, इफ़ के ब्लॉक का, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड का। फिर ये हमारा एल्स का बॉडी है, एल्स का ब्लॉक है, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ये लेवल मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपका फर्स्ट लेवल था, ये आपका सेकेंड लेवल है। फिर ये वही जो फर्स्ट लेवल चल रहा था, फिर उसके अंदर फिर से ये वही सेकेंड लेवल, है ना, सेकेंड लेवल है। तो इसके अंदर होता चला जाएगा तो वो सेकेंड। अब यहाँ पर फिर से सपोज़ यहाँ पर एक फॉर लूप आ जाता है ना यहाँ पर, तो उसका अंदर थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से अब देखिए यहाँ के बाद फिर यहाँ फिर से ये फर्स्ट लेवल है, फिर से मेंटेन होने लगा, ठीक है, सेकेंड तक। फिर यहाँ पर ये सेकेंड फिर से मेंटेन हो रहा है। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पर अगर सपोज़ फॉर लूप हो जाता, फिर इसके अंदर यहाँ होता है ऐसे, तो फिर क्या कहते हैं हम लोग, ये मेंटेन हो रहा है थर्ड लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर और जानते हैं हम लोग सिर्फ हमारे पास इफ़ में ही कंडीशन होता है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है। और इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फिर इफ़ की जो बॉडी है ये सारी वो एग्जीक्यूट या रन करेगी, ठीक है। और फिर एल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इफ़ का कंडीशन होगा मीन्स क्या, कंडीशन एक ही है। अगर ट्रू होगा तो इफ़ का बॉडी चलाना है, और फॉल्स हो गया तो इफ़ का कंडीशन ही दो बात होगी, ट्रू एंड फॉल्स, दो बात होगा। तो अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, एल्स के बॉडी क्या होना है, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ़ का कंडीशन सही है तो इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इफ़ का कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारा इफ़ का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होना है। तब क्या होना है, हमारा एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट
होना है। तो सिंपल है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हमारा इफ़ का एक कंडीशन जो था ये ट्रू होगा, तो ट्रू मैंने क्या बोला, दो ही बात होगी, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ट्रू है तो इफ़ का बॉडी चलना है, इफ़ का बॉडी चलना है, एल्स का बॉडी नहीं चलना है। और इफ़ का ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो इफ़ का जो बॉडी है वो नहीं चलेगा और एल्स का बॉडी चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैंने दो तरीके से आपको समझा दिया, यहाँ पे किस तरह से इंडेंटेशन मेंटेन होगा और किस तरह से ट्रू फॉल्स का काम होगा। तो कंडीशन एक ही होगी, उसी में ट्रू फॉल्स से वो देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ नम 1 ग्रेटर देन नम 2। अगर नम 1 बड़ा है नम 2 से तो प्रिंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग कोड को अच्छी तरीके से और समझ सकें। 1 सेकेंड। तो अब हम देखें, देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल इंडेंटेशन मेंटेन्ड है। ये तो हैश है ना, जो हमें क्या बता रहा है, सिंगल लाइन कमेंट है एक रीडेबिलिटी के लिए किए, जैसे प्रोग्राम 6-4 है तो फिर से लिख दिया कोड में, प्रोग्राम 6-4 है, फिर से प्रोग्राम का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है ना, सिंगल लाइन कमेंट करके। मैं बताना चाह रहा है कोड में ही, तो जो कुछ भी लिखा है वो पाइथन इंटरप्रेटर उसे स्किप कर देगा, उसे वो एग्जीक्यूट या रन नहीं करेगा, है ना। तो अगर कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है ना, या कुछ चेंजेस के लिए या रीडेबिलिटी के लिए हम लोग इसे कोड में लिख देते हैं और हर सिंगल लाइन को कमेंट करते हैं हैश से। तो फिर ये एक सिंगल फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन्ड है। फिर इफ़, जब जैसे ही इफ़ आया हमारे पास, फिर एल्स आया। इफ़ कंडीशन है तो इफ़ का ये अपना बॉडी है, तो यहाँ पर एक सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन्ड हुआ है। फिर अब इफ़ के अंदर प्रिंट लिखा है और फिर प्रिंट बाय लिखा है, फिर एल्स आया, तो इफ़ से फिर सेकेंड, फिर एल्स का बॉडी फिर से अपना है, फिर एल्स का बॉडी अपना सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन फिर से मेंटेन हो रहा है। और फिर वापस से अगर कुछ नहीं है तो फिर वापस से हमारा फिर फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन ही चलता रहेगा आगे कंटिन्यू। इस तरह से हम देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, पूरा इफ़ का बॉडी है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। ब्लॉक बोले, ब्लॉक ऑफ कोड बोले, बॉडी बोले, है ना। ये एल्स का ब्लॉक है या ब्लॉक ऑफ कोड है या बॉडी है। दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं या 2 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से लेवल, किस तरह से हमारा जो मेंटेन्ड है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये इफ़ का है इंडेंटेशन फर्स्ट लेवल, तो ये दूरी देखें आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, नम 1 ग्रेटर देन नम 2। अगर नम 1 ग्रेटर देन नम 2 है तो प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर। ऑब्वियसली नम 1 फर्स्ट नंबर है और नम 2 सेकंड नंबर है, तो नम 1 अगर बड़ा है तो फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देना बाय। तो अगर ये ट्रू हो गया तो इफ़ का बॉडी चला, है ना। फिर एल्स की बॉडी, एल्स पे आएगा तो एल्स की बॉडी, देखा एल्स है यहाँ पर, तो एल्स का बॉडी तो नहीं चलाना है। बट अगर ये फॉल्स हो जाएगा इफ़ का कंडीशन, तो इफ़ का बॉडी नहीं चलेगा और हमारा एल्स का बॉडी चलेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यहाँ की अगर बात करें, नम 1 ग्रेटर देन नम 2 मीन्स 5 ग्रेटर देन 6। तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 6, ये बात क्या है, सरासर गलत है, फॉल्स है। तो फॉल्स है इट मीन्स व्हाट, इफ़ का ये बॉडी नहीं चलने वाला, ये दोनों लाइन नहीं चलेगा, सीधा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, ये फॉल्स हुआ तो कंट्रोल सीधे यहाँ आ जाएगा, एल्स पे आएगा। और एल्स को फिर हम लोग चेक नहीं करते हैं, है ना, कि एल्स में कंडीशन ही नहीं होती है। ट्रू या फॉल्स की कंडीशन सिर्फ इसमें होती है, एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन सिर्फ एक है इफ़ के पास। जैसा मैंने पहले ही बताया था, अगर इफ़ का स्टेटमेंट ट्रू होता तो इफ़ की बॉडी चलाता,
और एल्स की बॉडी नहीं चलाता, बट यहाँ पर क्या हो गया, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इफ़ का बॉडी नहीं चलेगा तो किसका बॉडी चलेगा, एल्स के पास आया और एल्स का बॉडी चल जाएगा, तो लिख देगा प्रिंट सेकेंड नंबर इज लार्जर। ऑब्वियसली ना, 6 क्या है, नम 2 है ना, 6 क्या है, नम 2 है, 5 क्या है, नम 1 है, यहाँ भी लिखा है। तो नम 2 मीन्स सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इज लार्जर है ना, तो सेकेंड नम 2 है, तो नम 2 इज लार्जर। और फिर प्रिंट बाय बाय, देखिए आउटपुट भी आपको वही है, सेकेंड नंबर इज लार्जर एंड देन बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका अगर हम लोग कोड की बात करें, तो इसका कोड जो है हम लोग अपने इंडेंटेशन के पार्ट 2 में समझेंगे, है ना। इंडेंटेशन के पार्ट 2 में हम लोग इसका देखेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इंडेंटेशन के टॉपिक को पढ़ा रहा था, समझा रहा था, इसलिए मेरा इंटेंशन था मेनली कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से फाइनली रिवाइज़ कर लें, समझ लें, है ना। तो बेसिकली मैंने हर कुछ चीज़, सारी बातों को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है ना, आराम से। अब आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। ऐसे मैं फिर से करके इसके बता दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रहा, है ना। तो वहाँ पर फिर मैं सिंपल से बस इस कोड को इंडेंटेशन के पार्ट 2 में मैं इस कोड को आपको समझा दूँ, ठीक है। और अगर बात करें वैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें एक लेवल से हर तरीके समझा दी हैं, बस सिर्फ आपको कोड में से रब करके दिखाना है। और एक तरह से इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से आप कितने ईगर हैं इसको समझने के लिए, कितना आपका प्रैक्टिस है, किस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, ताकि कुछ भी दिक्कत हो आप हमें बताएं और फिर से समझें। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, वैसे तो मैं इसे बताऊंगा ही। और चीज़ों को खुद से एक लेवल आगे बढ़कर आपको कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को समझने की, इससे आपका क्यूरियोसिटी बने रहे, है ना। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है और अपनी क्यूरियोसिटी को खुद से उसे क्लियर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप अपने से जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं आपसे इस हमारे पाइथन की लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 17। बट वैसे अगर बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। ये पूरा मैं क्या बोला कि मैं ये पर्टिकुलर जो आपका एग्ज़ाम्पल है मैं इसको कराऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम्पल है आपका, है ना, ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम्पल है प्रोग्राम 6-4, मैं इसको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एक तरह का ये आपका कोड है ना। इस पर मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको देख करके बताता हूँ यहाँ पर, है ना, फिर भी ताकि आप भी, है ना, कुछ, है ना, यू नीड टू टेक सम पॉइंट्स, है ना, कुछ छोटा सा भी क्यों ना हो जाए हमारे पास। तो मैं सिंपल सा एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, इफ़ सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया है a इज़ इक्वल टू 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा मैंने यहाँ लिखा है इफ़ a यहाँ पर ग्रेटर दैन 0, इफ़ a ग्रेटर दैन 0, देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर फोकस करें। ऐसे में एंटर प्रेस किया था, सब कुछ ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन हो रहा था, ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पर चूँकि इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट प्रेस दिया, अब मैं जो एंटर प्रेस करूँगा ये ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस, है ना, एक वाइट स्पेस यहाँ मेंटेन करते हुए आएगा और वो इतना चलेगा। आइए देखें कि मैं इसे
एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर ये इतना वाइट स्पेस छोड़कर ही आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे आपकी बुक में दिया हो, आपकी बुक में नहीं दिया हो, और अगर आपकी बुक में दिया है वो गलत है या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, या फिर टीचर सही समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं भी लिखा है, या फिर आप उसे कॉपी में ही किसी कॉपी से कर लिए आप, है ना, आप किसी दूसरे कॉपी से आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप नॉर्मल कोड को वैसे लिखते हो। बट आप जब पाइथन इंटरप्रेटर में, आप जब भी पाइथन इंटरप्रेटर में या पाइथन शेल जिसको बोले, जैसे अभी हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर में वर्क कर रहे हैं, अपने कोड को चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ पर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी। या फिर आप नॉर्मल भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाता है, वो मेंटेन करके चलता है। बट अगर आप फिर भी आप सपोज़ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटेंशनली इसे कर दिया नहीं, अगर मुझे पता नहीं तो मैं सोचूंगा अरे ये ऐसे क्यों हो गया, इधर क्यों आ गया, मैं वापस इसे, है ना, यहाँ पर फर्स्ट लेवल ऑफ ओरिएंटेशन के पास ला दिया, है ना, मैं उस तरह से करके डिलीट करके स्पेस को, तो फिर आपको फिर से रॉन्ग आएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सिंटेक्स एरर, इंडेंटेशन एरर आया है। ठीक है, तो कॉपी में अगर दिया हो, किसी नोट डाउन कर रहे हैं आप, किसी नोट्स में, किसी बुक में क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन इंटरप्रेटर तो आपको ज़रूर सिखा देगा एरर से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो फिर वापस से मैं जाऊँगा और फिर यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो फिर वापस से मेरा इंडेंटेशन मेंटेन हुआ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ये क्या कर दिया, प्रिंट फंक्शन है, थ्री इज greater than 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये मेंटेन, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन मेंटेन होते चल रहा है। ये मान रहा है कि ये दो लाइन, थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों क्या है, इफ़ का बॉडी है, इफ़ का ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स लिखा, दो इंस्ट्रक्शंस लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इफ़ का बॉडी कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसके बॉडी से बाहर निकलूँ, तो बशर्ते मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो इसी तो नहीं पता, तो ये नॉर्मली क्या कहेगा, अगर इफ़ का बॉडी तो इफ़ का बॉडी कंटिन्यू हो रहा है। बट अगर इससे कोडर प्रोग्रामर जान रहे हैं कि अब हमें बॉडी मेंटेन नहीं करना है, बाहर जाना है, मैं इसे इंटेंशनली इसे डिलीट करूँगा, और फिर बाहर आने के बाद फिर से मैं प्रिंट करूँगा we are at first level of indentation। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, वी आर बैक टू, ऐसा थोड़ी कि पहली बार आए हैं, है ना, वी आर बैक टू फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन। ये मैं थोड़ा मतलब जानबूझ के कुछ, या तो मैं कुछ लिखता नहीं लिखता, बट मैं जानबूझकर लाइन नंबर 5 लिखा हूँ, और लाइन नंबर 5 लिख करके मेरा मेनली बताने का इंटेंशन ये है यहाँ पर कि ये नॉर्मल लेवल मेंटेन था। इसके बाद फिर इफ़ आया, फिर इफ़ का ये मेंटेन हुआ, फिर वापस से आप नॉर्मल लेवल पे आ गए। तो ये फर्स्ट लेवल था और ये आपका जो है सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन था। तो ये दोनों लाइन, दो स्टेटमेंट्स, दो इंस्ट्रक्शंस आपके इफ़ के बॉडी के हैं, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड के हैं, इफ़ के ब्लॉक के हैं, और फिर ये आपका वापस से नॉर्मल इंडेंटेशन पे आ गया, है ना, देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेकेंड और ये फिफ्थ लाइन।
ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब बातों का ध्यान रखते चलना है। अब आइए हम इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो आप पहले ही बता दें क्या होने वाला है। a इज इक्वल टू 3, a नाम के वेरिएबल में 3 स्टोर हुआ। चेक करेगा इफ़ a, क्या a हमारा जो है, क्या 3 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बात यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं, इफ़ का कौन सा वेरिएट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओनली इफ़ स्टेटमेंट। मीन्स अगर ट्रू है तो इफ़ के बॉडी के अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स है तो इफ़ के बॉडी, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाएगा। सिंपल। फिर यहाँ पर कोई एल्स नहीं है, इफ़ का ओनली इफ़ स्टेटमेंट वाला वेरिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एल्स वाला नहीं। तो ट्रू है तो इफ़ का बॉडी, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स है तो नहीं होगा। तो वापस हमारा नॉर्मल फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे आ जाएगा, लाइन नंबर 5 पे। ठीक है, अगर चला है फिर भी और नहीं चला है फिर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ट्रू है। तो उसके अंदर फर्स्ट लाइन है हमारा 3 ग्रेटर देन 0, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट उसके अंदर है बाय, वही प्रिंट हो जाएगा। फिर बाहर निकल जाएगा इफ़ के बॉडी से, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड से। ठीक है, फिर बाहर आने के बाद बॉडी के बाहर बाहर आने के बाद, बाहर ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आने के बाद एक और हमें प्रिंट मिलता है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। मीन्स तीनों लाइन हमारे प्रिंट हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसे। 3 is greater than 0 by we are back to the first level of orientation। तो यहाँ हमारा कोई यूज़र इनपुट तो था नहीं, यहाँ हमारा कोई भी यूज़र इनपुट नहीं था, नो यूज़र इनपुट, इसीलिए कोई हमसे इनपुट नहीं मांगा गया। और जैसा मैंने बताया a ग्रेटर देन 0 चेक करना था, तो 3 ग्रेटर देन 0 ये बात ट्रू हो गया। तो इफ़ स्टेटमेंट ही था, इफ़ का बॉडी क्या हो गया, एग्जीक्यूट किया, रन किया। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स थे या 2 इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। इसके अंदर इफ़ के बॉडी या इफ़ के ब्लॉक या इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड या इफ़ के लाइन ऑफ कोड के अंदर 2 स्टेटमेंट्स थे, 2 इंस्ट्रक्शंस थे, दोनों एग्जीक्यूट कर गया। फर्स्ट इज़ 3 ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज़ बाय। फिर वापस, और ये सब अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे थे वो जो भी स्टेटमेंट्स थे, ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहे थे। फिर वापस से ब्लॉक से बाहर आने के बाद, ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आने के बाद, लाइन ऑफ कोड से बाहर आने के बाद, बॉडी से बाहर आने के बाद, किसके, इफ़ स्टेटमेंट के बॉडी, ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक लाइन ऑफ कोड से बाहर आने के बाद हमें लाइन नंबर 5 में एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, वो भी प्रिंट हो गया। वी आर बैक टू द फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन। और ये जो है फर्स्ट लेवल मेंटेन कर रहा है। इस लाइन नंबर 5 आपका फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 आपका सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा है। देख लेते हैं इसे। लाइन नंबर 3 एंड 4 सेकेंड लेवल मेंटेन कर रहा था, और लाइन नंबर 5 वापस से फर्स्ट लेवल। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन नंबर 5 ही कर रहा था, बट वापस से की बात करें अगर, तो आपका लाइन नंबर 5 तो वापस से करने लगा, और साथ ही साथ लाइन नंबर 1 कर रहा था और लाइन नंबर 2 कर रहा था, वो भी फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा था। तो चलिए, आपका 1 हो गया, लाइन नंबर 1 फर्स्ट लेवल, लाइन नंबर 2 भी फर्स्ट लेवल कर रहा था। फिर लाइन नंबर 3 आपका सेकंड लेवल करने लगा, जो कि बॉडी हो गया इफ़ का। फिर लाइन नंबर 4 भी उसके अंदर था कि बॉडी हो गया इफ़ का। मीन्स 2 स्टेटमेंट्स थे, 2 इंस्ट्रक्शंस थे, इफ़ के बॉडी, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ के ब्लॉक, इफ़ के लाइन ऑफ कोड के अंदर। तो ये लाइन 3 एंड लाइन 4 आपको सेकंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहे थे। वापस से लास्ट लाइन 5 वो बाहर आ गया, है ना, आउट ऑफ द बॉडी या ब्लॉक ऑफ कोड या लाइन ऑफ कोड के, किसके, इफ़ के। फिर वापस लाइन नंबर 5 भी आपका फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, 1 1 2 5 लेवल 1 मेंटेन कर रहे हैं, और 3 4 लेवल
पार्ट 2 मेंटेन कर रहे हैं। किसका? इंडेंटेशन का लेवल और ये लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक छोटा सा मैंने चीज़ बता ही दिया, फिर भी नहीं बताते भी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपसे, और कोशिश रहेगी मेरी, मैं आपको वहाँ पर ये चीज़ पाइथन के या फिर इसी इंडेंटेशन के, ऐसे तो हमारा हो गया, तो फिर इंडेंटेशन के मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बता दिया हूँ। इफ़ पॉसिबल मैं आपको, या तो मैं इसका ऐसा मैं बताऊँ, 1 सेकेंड, या 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसी का पाइथन के लेक्चर सीरीज़ जो CBSE की क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के पाइथन लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, लेक्चर नंबर 16 था ये, चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल का इंडेंटेशन, मैं इसी का लेक्चर नंबर 17 बना दूँ, एंड इंडेंटेशन का पार्ट 2, जिसे मैं सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर कोड को रन करके या एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ, या फिर मैं आपका जो वो एक अलग से पाइथन का कोडिंग लेक्चर सीरीज़ चलता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के कोड होते हैं, वहाँ पर मैं उसका जो भी लेक्चर चल रहा होगा, लेक्चर नंबर, वहाँ पर मैं अलग से इंडेंटेशन टॉपिक का मैं वहाँ पर आपको करा दूँगा। वो पर्टिकुलर जो हम लोगों ने छोड़ा वो प्रोग्राम तो मैं चला दूँगा एक इंडेंटेशन का। इस तरह से मैंने कैलकुलेटर का भी किया था, जैसे कि आपको याद होगा, कैलकुलेटर जो एक टॉपिक था हमारा, उसका ही हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम को हमारे पाइथन लेक्चर सीरीज़ में किया था, CBSE NCERT क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर सीरीज़ में। बट उसका कोड जो था कुछ एक अलग तरह का कोड था, उसको हम लोगों ने सेपरेट पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ में कर दिया था। ठीक है, बट मेन हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो मैं आपको उसी कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के उसी कोड लेक्चर में बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा एक चीज़ बता दिया। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ मैं ऐसे कैसे करूँगा। ऑब्वियसली वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कोड है वहाँ पर। यहाँ पर मैंने इफ़ से बताया, वहाँ पर आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, कहीं आपका इफ़ एलिफ स्टेटमेंट होगा, मीन्स इफ़ एल्स होगा, कहीं आपका नेस्टेड इफ़ होगा, कहीं फंक्शन से होगा। इंडेंटेशन बताने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। डैट कुड इधर भी वो या तो आपको पाइथन लेक्चर सीरीज़ ही होगा, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का फ्लो ऑफ कंट्रोल का इंडेंटेशन पार्ट 2, या तो आपसे मिलते हैं पाइथन लेक्चर सीरीज़ कोडिंग लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पर आपको मैं इस इंडेंटेशन टॉपिक का वो वाला कोड सेपरेटली करा दूँ। तो या तो पार्ट 2 में इसी लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 17 में, या तो पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर में इंडेंटेशन टॉपिक को वो वाला कोड करा दूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब कुछ आप सही तरीके से करते चले आ रहे होंगे, इसीलिए बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 से मैं बोलते आता हूँ कि आपसे प्रैक्टिस करते चलिए, पढ़ते चलिए, है ना, ध्यान देते चलिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। क्लास 11 में भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज मेक एफर्ट एंड मॉनिटर योरसेल्फ एंड बी हेल्दी एंड बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।